एक गांव में सड़क से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। तभी अचानक से खेत के बगल के मेड़ के पास जब वो देखता है तो एक लड़की पड़ी हुई होती है। वो आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है, गांव में हंगामा मचाता है कि एक लड़की एक मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। पता चलता है कि ये लड़की गांव की ही एक घर की है और जब उसके नब्ज़ टटोल के देखे जाते हैं तो लड़की का जो नब्ज़ है पूरी तरीके से बंद हो चुका होता है, उसकी सांसें नहीं चल रही होती है। अब मामला हत्या या आत्महत्या को उनको लगने लगता है। वहाँ पर इकट्ठे लोग सरपंच को इस बात की सूचना देते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी पहुँचती है, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुँचती है और लाश को कब्जे में लेके उसको पीएम के लिए भेजा जाता है पंचनामा कार्रवाई करने के बाद। एक गांव में सड़क से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। वो अपने खेत को जा रहा होता है। तभी अचानक से खेत के बगल के मेड़ के पास जब वो देखता है तो एक लड़की पड़ी हुई होती है। लड़की को इस तरीके से बेसुध देख वो आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है, गांव में हंगामा मचाता है कि एक लड़की एक मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे तैसे लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, देखते हैं और एक दूसरे को ये पूछने लगते हैं कि ये लड़की है तो है कौन। बाद में पता चलता है कि ये लड़की गांव की ही एक घर की है और ये लड़की कल से गायब है। इसके माता पिता परेशान हैं और ये लड़की बैंक जा रही हूँ ऐसे करके घर से निकली थी लेकिन लौटी नहीं और यहाँ पर ये पड़ी हुई है। जब उसके नब्ज़ टटोल के देखे जाते हैं तो लड़की का जो नब्ज़ है पूरी तरीके से बंद हो चुका होता है, उसकी सांसें नहीं चल रही होती है। अब लोगों को ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी होती है कि लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। उसके मुंह से थोड़ी सी झाग भी निकल रही होती है। अब मामला हत्या या आत्महत्या को उनको लगने लगता है। वहाँ पर इकट्ठे लोग सरपंच को इस बात की सूचना देते हैं। सरपंच उसके बाद पुलिस को सूचना देती है और पुलिस वहां पर पहुंचती है। लाश मिलने की सूचना के बाद में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी पहुंचती है, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंचती है और लाश को कब्जे में लेके उसको पीएम के लिए भेजा जाता है पंचनामा कार्रवाई करने के बाद में। लड़की का पता ये चलता है कि ये लड़की तेलाइन गांव की रहने वाली है, जो कि जिला जशपुर और थाना तुमला का ये पूरा का पूरा मामला बताया जाता है। उसके बाद में इसकी जांच पड़ताल शुरू होती है कि आखिरकार इस लड़की ने इतना आत्मघाती कदम उठाया तो उठाया क्यों, या फिर इसको अगर मारा भी है तो क्यों और किसने और किस लिए इसको मारा होगा। पीएम रिपोर्ट आती है लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं होता कि इसमें आखिरकार हुआ तो हुआ क्या है। उसमें रिपोर्ट में सामने ये आता है कि इसने जहर खाकर आत्महत्या की है, यानी कि जो खेत में छिड़कने वाला कीटनाशक होता है उसे पीकर इसने जान दी है। उसके बाद में जो पुलिस है वो लगातार कार्रवाई में जुटी रहती है कि आखिरकार इस लड़की का जो मामला है वो किन किन लोगों के साथ में और संबंध रहा है और फ़ोन में किससे किससे बात करती थी, किससे किससे मिलती जुलती थी। पुलिस इस आधार पे उनके दोस्तों से, उनके परिजनों से पूछताछ करती है। बाद में पुलिस को ये चलता है कि लड़की का प्रेम प्रसंग था एक लड़के के साथ में, जिस लड़के का नाम 22 वर्षीय विवेकानंद साय उर्फ विवेक बताया जाता है। विवेक 22 साल का था और लड़की उससे छोटी थी और दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे शुरुआत में, लेकिन बाद में जब लड़की विवेक को ये कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, कि चलो हम इतने दिन से रिलेशनशिप में हैं, अब इस प्यार को एक नया परवान देते हैं और एक दूसरे के साथ में हम विवाह करके बंध जाते हैं, ये कहते हुए कि अब रहा नहीं जाता, एक दूसरे के साथ ही हम रहेंगे। लेकिन विवेक जो कि इस शादी से इनकार कर देता है, बीच में उस तरह की बहुत सारी उसको बात करता है, तुमको जो करना है कर लो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मरना है तो मर जाओ, इस ढंग की तमाम बातें वो लड़की को कहता है। और आखिरकार लड़की एक दिन ऐसा होता है कि वो आत्मघाती कदम उठा लेती है। वो बैंक जा रही होती है, बैंक जाने के नाम से घर से निकलती है, परिवार वालों को बताती है कि मैं बैंक जा रही हूँ, उसके बाद में शाम तक घर वापस लौटूंगी। दिन था 15 जनवरी 2025 का। अब 15 जनवरी के दिन की वो लड़की निकली हुई थी घर से, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं हुआ। शाम रात हो गए लेकिन उसका कोई भी सुराग घर वालों को नहीं मिला। बैंक जा रही हूँ ऐसे करके निकली तो है लेकिन अभी तक घर वापस लौटी नहीं है, ये कहते हुए घर वाले उसकी जांच पड़ताल पूछताछ शुरू करते हैं परिजनों से, उसके सहेलियों से, लेकिन वहाँ भी कोई पता नहीं चलता। 16 तारीख के दिन एक
गांव वाला जब खेत जा रहा होता है, इसी दौरान में खेत पर उसकी नज़र पड़ती है मेड़ के उस पार कि एक लड़की पड़ी हुई है जिसके मुंह से झाग निकल रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा संदेह स्थिति में पड़ी हुई है। वो आसपास के लोगों को इकट्ठा करके बताता है कि यहाँ पर लड़की पड़ी हुई है, जिसके चलते गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। बाद में पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते करते इस निशानदेही पर पहुंचती है कि लड़की ने आत्महत्या की थी और लड़की को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का कारण था उसका बॉयफ्रेंड। वो लड़की चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड विवेकानंद साय से ब्याह करना, शादी करना, लेकिन विवेक इस बात से इनकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और वो अपने जात-वात को लेकर भी कई बातें कहता है कि हम दोनों की कास्ट अलग है और इसके चलते हमारी शादी नहीं हो सकती। यानी कि काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहना और एक लड़की जब बेइंतहा उससे मोहब्बत कर रही थी और जीवन उसके साथ गुजारना चाह रही थी, तो लड़के ने अपना पाँव पीछे कर लिया और उस लड़की को कोसना शुरू कर दिया, तुमको जो करना है कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, ये कहते हो। और लड़की आहत हो गई इसी बात को लेकर। उसके बाद में उसने खेत में छिड़कने वाले कीटनाशक को सेवन करके अपनी जान दे दी। उसके बाद में पुलिस के रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मामले का खुलासा हुआ कि इसमें जहर पीकर उसने सुसाइड की है। जब उसका विसरा रिपोर्ट आया तो उसमें पता ये चला कि लड़की ने एक प्रकार का खेत में छिड़कने वाला जो केमिकल आता है उसी को पीकर अपनी जान दी है। और 3 महीने बाद में आरोपी जो विवेकानंद साय है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में, क्योंकि लड़की से वो ब्याह नहीं किया और जितने समय तक प्रेम प्रसंग में था उसको एक एंजॉयमेंट की तरह उसने पूरा का पूरा ट्रीट किया और बाद में जब समय आया शादी करने की तो वो लड़का पीछे हट गया, जिसके चलते लड़की नाराज़ थी और परेशान हताश थी, क्योंकि उसका ऑलरेडी कहीं दूसरे जगह शादी हो सकता था, लेकिन लड़की एक ही लड़के को चाहती थी जिसके साथ वो ब्याह करना चाहती थी, लेकिन लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन इस प्यार का एक तरह से अंत हो गया। लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार वाले सदमे में चले गए कि एक जवान लड़की ने आखिरकार ऐसा आत्मघाती कदम उठाया तो उठाया क्यों। अब जो विवेक है, विवेकानंद साय है, वो सलाखों के पीछे में, पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे में भेज दिया है। अब न्यायालय अपने हिसाब से उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा। यानी कि ऐसे भी प्यार होते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे को साथ देने के नाम से प्रेम प्रसंग में आते तो हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो कई लोग पीछे हट जाते हैं। और इसी के चलते जो इंसान दिल से प्यार करता है किसी को और एक तरफा वो प्यार हो जाता है, जिसके बाद में कई बार ऐसे आत्मघाती कदम उठाने वाले खबरें लगातार सामने आते हैं। और ये भी एक सच्ची घटना है जिसमें एक लड़की ने अपनी जान दे दी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने शादी से इनकार कर दिया। आप लोग ऐसे मामलों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जीवन मूल्यवान है और ऐसे जो टेम्प्रेरी लोग हैं उनके लिए परमानेंट सज़ा खुद को देने से बचिए। मामले में अपने विचार नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए टीआई छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार। 16 जनवरी को पुलिस को ये सूचना मिली थी कि तुमला थाना क्षेत्र के गांव में एक बच्ची का लाश मिला हुआ है। मर्ग कायम किया गया, मर्ग की जांच की जा रही थी और चूंकि मुंह से झाग निकल रहे थे इसलिए विसरा प्रिजर्व किया गया था। विसरा का रासायनिक परीक्षण किया गया जिसमें से जहर होना पुष्टि हुआ। इस पर इस घटना में जो लोग शामिल थे उनको लाकर पूछताछ किया जा रहा था। इसी बीच में संदेही के बारे में पुलिस को पता चली। संदेही को लाकर थाने में पूछताछ किया गया और जो कहानी सामने आई उसके हिसाब से मृतिका का इस व्यक्ति के साथ में, जो विवेकानंद साय के साथ में प्रेम संबंध था और दोनों के बीच में विवाद हुआ इस बात को लेकर कि ये किसी और से बात करने लगा था और शादी करने से इनकार कर रहा था। इसने उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया। इस तरह 108 BNS का इसके खिलाफ कायम किया गया और अंततः हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।